ओम शांति। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। देखिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। भाइयों का बंटवारा। एक बार क्या था, एक गांव में दो भाई रहते थे। तो उनकी माँ बचपन में मर गई थी। पिता ने उनको जैसे तैसे पाल कर बड़ा किया। तो कुछ समय बाद पिता भी मर गए। भाइयों का बंटवारा नहीं हो पाया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भाई, अपने माता पिता तो है नहीं, अपनी जो भी संपत्ति है हमें बांट लेनी चाहिए। बड़े भाई ने कहा, ठीक है, बांट लीजिए। तो संपत्ति के नाम पर उनके घर में सिर्फ तीन चीज़ें थी। तीन चीज़ों में पहली थी एक भैंस, दूसरी थी एक खजूर का पेड़, और तीसरी थी एक रजाई। अब बंटवारा हुआ। छोटा भाई थोड़ा चालाक था, बड़ा भाई भोला था। उसने कहा, ऐसा करते हैं, भैंस का बंटवारा करते हैं पहले। उसने कहा, ठीक है, कर ले, कि आगे का हिस्सा तेरा, पीछे का हिस्सा मेरा। भाई ने कहा, ठीक है। अब बड़ा भाई बेचारा घास लाता काट के और खिलाता। पीछे का हिस्सा छोटे वाले का था। वो शाम को आता, सुबह आता और दूध निकाल के चला जाता। बड़ा भाई बेचारा रूखी सूखी रोटी खाता, कुछ भी नहीं था उसके पास, दूध भी नहीं मिलता उसको, कमज़ोर होता जा रहा था। तो एक दिन पड़ोस के एक लोगों ने पूछा कि भाई, तू इतना कमज़ोर क्यों होता जा रहा है, दूध वूध नहीं पीता है, तेरे घर तो भैंस है। उसने कहा, अरे भैंस तो है, हम भाइयों का बंटवारा हो गया है, तो आगे का हिस्सा मेरे भाई का है, वो सॉरी, आगे का हिस्सा मेरा है, पीछे का हिस्सा मेरे भाई का है। तो दूध तो मेरे भाई के हिस्से में जाता है, मेरे हिस्से में तो सिर्फ घास लाना और भैंस को खिलाना है। उसने कहा, अच्छा। तो उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा करो, आगे का हिस्सा तुम्हारा है, कोई बात नहीं, पीछे का तुम्हारे भाई का है। तो जब तुम्हारा भाई दूध निकाले ना, तो आप आगे से भैंस को लाठी मारना। आगे का हिस्सा आपका है, आप कुछ भी कर सकते हैं उससे। उसने दूसरे दिन ऐसे ही किया। जैसे ही भाई दूध निकालने बैठा, उसने एक लाठी उठाई और भैंस को मार दिया। भैंस ने लात मारी, दूध की बाल्टी अलग, उसका भाई अलग पड़ा। उसने कहा, भाई तूने ये क्या किया, बेवकूफ़ है क्या, मैं दूध निकाल रहा था, तूने उसको लाठी मार दी। उसने सोचा शायद ये कहेगा गलती होगी, लेकिन उसने कहा कि भाई, आगे का हिस्सा मेरा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरा पीछे का है, तू कर। वो समझ गया कि इसकी बुद्धि खुल चुकी है। उसने कहा, भाई ऐसा मत कर, तो इसको लाठी मत मार, आगे से हम दोनों आधा आधा दूध करेंगे। बड़े भाई ने बोला, सिर्फ दूध ही नहीं, घास भी आधी आधी होगी। वो समझ गया कि अब ये बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। उसने कहा, ठीक है, आधी घास आप लाना, आधी मैं लाऊंगा, आधी आधा दूध तुम लेना, आधा मैं लूँगा। हो गया भैंस का बंटवारा, अब तो खुश हो। उसका हाँ, अब ठीक है। उसने कहा, ऐसा करते हैं, अब खजूर का बंटवारा और कर लेते हैं। तो छोटा भाई ने फिर चालाकी चली, बोला, ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का हिस्सा तेरा। उसने कहा, ठीक है। अब छोटा भाई रोज़ खजूर के ऊपर चढ़ जाए और खजूर खाए, बड़े वाले को कुछ ना मिले, वो पानी डाले उसमें। तो एक दिन उसने फिर पूछा उसी व्यक्ति से जिसने भैंस का बंटवारा कराया था, आइडिया दिया था भैंस का बंटवारा करने का, कि मेरा छोटा भाई तो रोज़ खजूर खाता है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा उसके हिस्से में आया है,
और नीचे का हिस्सा मेरे हिस्से में, इसका बंटवारा कैसे सही तरीके से होगा। तो उसने कहा बहन बहुत सिंपल है, जब छोटा भाई पेड़ के ऊपर चढ़ के खजूर खा रहा हो तब तू कुल्हाड़ी लेके उसको नीचे से काटना शुरू कर देना। जब वो कुछ कहे तो कहना क्यों, तेरा ऊपर का है मेरा नीचे का, मैं कुछ भी करूं। उसने ऐसे ही किया। अगले दिन छोटा भाई जैसे ही पेड़ के ऊपर चढ़ा खजूर खाने के लिए, छोटा भाई कुल्हाड़ी लेके उसको काटने लगा। अब बड़ा भाई काटने लगा। छोटा भाई ऊपर से बोला क्या बेवकूफ़ हो गया है, क्या कर रहा है, मैं गिर जाऊंगा ऊपर से। उसने कहा क्यों, तेरा हिस्सा ऊपर है मेरा नीचे, मैं कुछ भी करूं। उसका रुक रुक रुक, मैं तुझे भी खजूर दूंगा। अब ये पेड़ दोनों का है, आधी खजूर तेरी आधी खजूर मेरी। उसका भी निपटारा हो गया। चलो कोई बात नहीं। फिर छोटे भाई ने चालाकी चली। उसने कहा ऐसा करते हैं, अब रजाई का बंटवारा कर लेते हैं, एक ही रजाई है। ठीक है कर लो। उसने ऐसा करो, दिन में रजाई तेरी रात में मेरी। अब बड़ा भाई सीधा था, उसने कहा ठीक है। अब दिन में तो दोनों भाई चले जाते थे काम पर या जहाँ भी, कहीं दिन में कौन सारा दिन लेटता है रजाई ओढ़ के। अब रात में छोटा भाई रजाई ओढ़ के आराम से सोए, बड़ा भाई बेचारा ठंड के मारे सो भी ना पाए। फिर उसने उसी व्यक्ति से पूछा भाई मेरे घर में एक ही रजाई है और मेरा भाई तो आराम से सो जाता है, मुझे ठंड के कारण नींद नहीं आती है, लेकिन हम उससे कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि बंटवारा हो चुका है। मैंने दिन में ओढ़ने का हिस्सा लिया है, उसने रात में लिया है। अब क्या हो सकता है कि मैं भी अपनी ठंड को बचा सकूं। तो उस व्यक्ति ने कहा बहुत सिंपल है। क्या कैसे, कि दिन में रजाई तुझे मिलती है तो दिन में रजाई ओढ़ लेना और शाम को पानी में गला देना उसको। उसने ऐसे ही किया, दिन में रजाई ओढ़ी आराम किया और रात को उसने पानी में डुबो के रख दी रजाई। अब जैसे ही छोटा भाई आया शाम को, उसने कहा ये तुमने क्या किया, रजाई गीली कर दी, अब मैं क्या ओढ़ूंगा। उसने कहा क्या ओढ़ूंगा, मुझे क्या पता, दिन में रजाई मेरी थी, मैं कुछ भी करूं दिन में, मैंने उसको दिन में गर्म हो रही थी तो ठंडी करने के लिए पानी में डाल दी। वो समझ गया, अब दाल नहीं गलने वाली। उसने कहा भाई मैं समझ गया, तेरा दिमाग भी खुल चुका है। अब ऐसा करते हैं, हम दोनों भाई मिलकर के कुछ पैसे कमाते हैं, एक और रजाई बनवाते हैं, फिर एक रजाई तू ले लेना एक रजाई मैं ले लूँगा, दोनों की ठंड बचेगी। हो गया ना बंटवारा। तो कहते हैं ना, ज़्यादा चालाक होता है ना उसके साथ फिर चालाक ही बनना पड़ता है। मूर्ख व्यक्ति को तो आदमी मरने पर छोड़ देता है, उसके बारे में तो सोचते ही नहीं है। इसलिए ज़्यादा भोला भी नहीं होना चाहिए इंसान को। इस कहानी से यदि आपको कुछ सीख मिली हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम शांति। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बंटवारा ईमानदारी से कीजिए।